हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेज कर लें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट करवाया था। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय भारत में वायसराय कौन था, आपको बताना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालूम है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है। यह विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो यहाँ पर से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो डेट आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वे थे लॉर्ड कर्जन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि बंगाल विभाजन का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। दिस आइडिया वाज गिवन बाय विलियम वार्ड। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों, जब बंगाल विभाजित हो रहा था तो विभाजन से पहले जो बंगाल स्टेट था वो मेनली 4 एरिया को मिलाकर बना हुआ था। ये चारों एरिया थे असम प्लस बिहार, बांग्लादेश और एक उड़ीसा। इन चारों क्षेत्र को मिला करके एक सिंगल स्टेट बनाया गया था बंगाल, जिसे बाद में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं, वे सारे फैक्ट आप लोग याद रखिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत माता की पेंटिंग कब बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता की जो पेंटिंग है वो कौन से साल बनाई गई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1905 में भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी। और यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया था? तो बनाने वाले का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 1905 में बंगाल विभाजित हो गया था और इसी विभाजन को लेकर के भारत में एक आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन का नाम था स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन 1905 से 1908 तक चला था, जिसमें भारतीयों ने सारे फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल्स और कोर्ट वगैरह का बहिष्कार किया था। उसी समय 1905 में ही भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों, जब 1905 से 1908 तक भारत में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उसी समय इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना जगदीश चंद्र बसु के द्वारा की गई थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का और कई बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसका नाम याद रखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस बाय जगदीश चंद्र बसु। इसके साथ ही आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। मैंने क्वेश्चन आपको कल वाले वीडियो में कराया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको आंसर मालूम होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सीक्रेट सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल। इन्हीं दोनों ने मिलकर सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी और यह स्थापित हुआ था 1902 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों सचिन सन्याल के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखा गया है। इस बुक का नाम है बंदी जीवन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाम आप लोग याद रखिए सचिन सन्याल। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों का नाम एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है इंडियन हिस्ट्री में। इस इंसिडेंट का नाम था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस।
आपने सुना भी होगा। यह कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, जब भारत की राजधानी नई दिल्ली को 1911 में बनाया गया था। इसके जस्ट एक साल बाद इसी को कैपिटल बनाने के रूप में एक ओकेजन हो रहा था। उसी समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर इन दोनों ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन यह आक्रमण फेल हो गया था। इसी को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था कोलकाता से। तो दिल्ली को नई दिल्ली नाम कब दिया गया? दिल्ली से यह नई दिल्ली नाम पड़ा था जाकर 1927 में। तो यह डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था? तो देखिए उनका सबसे पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और यह अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ कब था? यह हुआ था 1918 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अहमदाबाद सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किसने किया था? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट करने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। उसी प्रकार से अहमदाबाद सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किए थे श्रीमती अनुसुईया बाई ने। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ क्या था। दरअसल उस समय भारत में बुबोनिक प्लेग काफ़ी बहुत बड़े मात्रा में फैल चुका था, जिसके कारण से जो मिल के ऑनर्स थे, जितने भी मिल थी अहमदाबाद में, उसके ऑनर्स ने अपनी जो वेजेज होती हैं वर्कर्स के लिए, उसमें बोनस के रूप में 75% देना स्टार्ट किया था। लेकिन जब प्लेग खत्म हुआ, इसका असर धीरे धीरे कम हुआ, तो मिल ऑनर्स ने इस 75% बोनस को वापस ले लिया। इसी के विरोध में जितने भी मिल के वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक किया, हंगामा किया और बोला कि हमारे वेजेज में, यानी कि उनका जो वेतन था, इसमें 50% की वृद्धि की जाए। लेकिन मिल ऑनर्स ने इनकी मांगों को रिफ्यूज करके मिल को ही बंद कर दिया। तो इसी के लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपना पहला हंगर स्ट्राइक किया था और इसके बाद से मिल ऑनर्स उनके वेतन में 35% की इंक्रीजमेंट करने पर राजी हो गए थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि अहमदाबाद सत्याग्रह क्या हुआ था। इसके अलावा मैं आपको चंपारण और खेड़ा इन दोनों सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। इस सत्याग्रह को सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर से निकल कर चला आया। दूसरा यहाँ पर पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें इनवाइट किसके द्वारा किया गया था? तो इनविटेशन मिला था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तीसरा पॉइंट है कि यह सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। और चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था और कब दिया था? तो यह टाइटल दिया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और अगला है खेड़ा सत्याग्रह। तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। उस समय भारी बारिश के कारण से जितने भी खरीफ क्रॉप्स थे वे सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे और किसान जो थे उनकी मांग थी कि सारे क्रॉप्स को टैक्स फ्री कर दिया जाए। इसी को लेकर महात्मा गांधी ने यहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट किया था और यह सत्याग्रह सबसे पहला नन कॉपरेशन सत्याग्रह था। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों मूवमेंट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं, ये सारे आप लोग याद रखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लाल बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो देखिए लाल बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो वो स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ों का निर्माण करवाया। एक था कुवत उल इस्लाम और दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। इसके अलावा उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसका निर्माण कंप्लीट होने से पहले ही वो मर गया, जिसे बाद में कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। और देखिए इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता था? इल्तुतमिश को शमसुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन जारी किए गए थे। इन दोनों कॉइन का नाम याद रखिए। पहला कॉइन था
टंका जो कि सिल्वर यानी कि चांदी का बना हुआ था, और दूसरा कॉइन था जितल जो कि कॉपर का बना हुआ था। इसके अलावा उसने तुर्क ए चिहलगामी की स्थापना की थी। यह तुर्क ए चिहलगामी क्या था? तो यह 40 नोवेल्स का एक समूह था, यानी कि 40 पढ़े लिखे नोवेल्स का एक समूह था जो कि उसे शासन करने में सहायता प्रदान करते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को बचपन में अली और गुरसास्प के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी और सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा उसने सिकंदर सानी का टाइटल भी हासिल किया था। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो कर लें।